तारीख पर तारीख बदलती रही, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में गुजरकर बात सालों तक पहुंच गई, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी आज भी एक पहेली बनी हुई है। इस हवाले से कभी मरियम नवाज शरीफ, तो कभी एहसन इकबाल, तो कभी शाहिद खान अब्बासी और कई लीगी रहनुमा लाइल्मी का इजहार करते रहे, तो कभी नवाज शरीफ की चोट पर वापसी की तारीखें देते रहे। कहाँ है कायद मुस्लिम लीग नून साहब आप, कहाँ है मियां नवाज शरीफ साहब आप? अब तो आपके भाई की हुकूमत है, नून लीग की सीनियर क़यादत विफाक में बैठी है। अब तो आपकी तबीयत भी ठीक है, प्लेटलेट्स भी पूरे हैं। कभी लंदन, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई आ जा भी रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि आपको तो तबीयत ठीक होते ही पाकिस्तान वापस आना था। आपके भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जामिन थे, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप अदालत से तिब्बी बुनियादों पर बाहर भिजवाया गया आपको। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी बन चुकी है, इंतकामी सियासत भी की जा रही है, ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, मगर आप हैं कि चौथी बार वजारत उज़्मा के दावेदार हैं, मगर पाकिस्तान में कहीं आपका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, आप वापस नहीं आ रहे। जिस पीडीएम हुकूमत से आपकी जमात के पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, वो इसी बात पर खुश हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। हालांकि मुल्की मईशत के साथ मुआशी पाबंदियां, करेंसी को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के, सनतों की बंदिश के सारे नाकाम तजर्बे ये पीडीएम सरकार करती रही, और अब पिछली हुकूमत पर सारा का सारा जो इल्जाम है वो लगा कर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। और क्या क्या इल्जामात हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुल्की सियासत बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इत्तेहादी हुकूमत की रुखसती का वक्त करीब आता जा रहा है और जहां तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में जीत अपने नाम करने के लिए कमर कस ली है, वहीं पर सियासी पार्टियां निगरां सेटअप में भी अपने अपने हिस्से के हुसूल के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। उधर नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से दुबई में डेरे डाल लिए हैं, जहां निगरां सेटअप के मामलात समेत अहम सियासी अमूर पर बैठकें जारी हैं। और वैसे तो निगरां वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ नामों की गूंज भी सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक 6 नाम तय नहीं हो सके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तक ये तय नहीं हुआ कि निगरां हुकूमत का दौरानिया 60 दिन का होगा, 90 दिन का होगा या इससे ज्यादा का भी होगा। इसलिए इंतखाबात कब होंगे और इस सवाल का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया है, इंतखाबात से पहले वाली गहमा गहमी हलचल भी शुरू हो गई है, जिसे देखकर लगता यह है कि इंतखाबात का जो बिगल है वो वाकई बच चुका है। और वो सियासी जमातें जो पीडीएम और इत्तेहादी जमात की सूरत में हुकूमत का हिस्सा थी, अब आमने सामने भी हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज निगरां वजीर आजम के लिए जब इसहाक डार का नाम गर्दिश किया तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके फौरी बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा की जानिब से इसकी तरदीद भी सामने आ गई। और आज हुकूमत ने निगरां सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए अराकीन को एतमाद में लिए बगैर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम पेश कर दी, जिस पर इत्तेहादी और अपोजिशन अराकीन बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरामीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम पेश की गई, और इन दस्तावेज़ के मुताबिक जो हुकूमत है उसने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में मजीद तरामीम का फैसला किया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में शामिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट की शिक को मुश्तरका इजलास से मुस्तरद कराने और बिल में इजाफी तरामीम शामिल करके कानून साजी की कोशिश की जा रही है। बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरां हुकूमत की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा भी हो सकेगा। अच्छा, ऐवान में ये बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम से मुतालिक आज कानून साजी की जा रही है, जिस पर अराकीन बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर किसी भी कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दी। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं
बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।